तो पास्ट इंडेफिनिट के बाद में हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ होगा, और आज हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत है इसमें? अभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम किसका यूज करते हैं? वॉज एंड वर का, जिसको हम पैसिव में अगर हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वॉज बीइंग एंड वर बीइंग। इतनी चीजें क्लियर है? वॉज बीइंग एंड वर बीइंग। नाउ बात वही आती है, ये किसके साथ? सिंगुलर, और ये प्लूरल के साथ में। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, आई के साथ में भी इसे यूज कर देते हैं, तो इसलिए स्पेसिफिक मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आई के साथ भी वॉज बीइंग ही यूज होगा। कई बच्चे करते हैं ऐसी गड़बड़। ठीक है, करें आगे? चलो, वाक्य जो हम बोलने में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उनकी तरफ देखते हैं क्या है। करें? उसे गाली दी जा रही थी। इस तरीके का सेंटेंस हो सकता है, उसे गाली दी जा रही थी। अब आप एक बात देखो, उसे का मतलब वह ही है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह गालियां खा रहा था। हिंदी में हम ऐसे बोल सकते हैं, वह गालियां खा रहा था। तो यहां पे उसे से आप कंफ्यूज तो नहीं हो किसी भी प्रकार से? तो उसे गालियां दी जा रही थी, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा ये काम नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। काम कोई और कर रहा है गाली देने का, सिर्फ ये गाली सुन रहा है। सो ही, ठीक है, वॉज बीइंग, ही वॉज बीइंग, और सीधा एब्यूज का थर्ड फॉर्म लग जाएगा एब्यूज। ही वॉज बीइंग एब्यूज्ड। ठीक है, नंबर 2 करते हैं। दिखाई तो दे रहा है सभी को? हमें बेइज्जत किया जा रहा था। बेइज्जत मतलब इंसल्ट, लेकिन क्या हम कर रहे थे? कौन कर रहा था? कोई और। तो यहां पे जो हम हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट। सो वी वर बीइंग, वी, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म लग जाएगा इंसल्टेड। वी वर बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास में नंबर 3। नंबर 3 में हम देखते हैं क्या? ये नेगेटिव है। टीवी को रिपेयर नहीं किया जा रहा था, यानी द टीवी सिंगुलर है, वॉज, द टीवी वॉज नॉट बीइंग, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, द टीवी वॉज नॉट बीइंग रिपेयर्ड। ठीक है, नंबर 4। मुझे सहायता नहीं दी जा रही थी, इसका मतलब क्या है कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा था। हेल्प हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है, यानी आई वॉज नॉट बीइंग, आई वॉज नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, आई वॉज नॉट बीइंग हेल्प। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? चलो इसे लिखना स्टार्ट करो।
अब तक हमने, अगर हम पैसिव वॉइस पे भी नज़र डालें तो पैसिव वॉइस में भी अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी हैव डन इज, हमने डू डज किया। डू डज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? इज, एम, एन, आर में। नंबर 2 डिड भी किया, डिड हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमने किया विल शैल, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विल बी एंड शैल बी। नंबर 4 पे हमने किया इज, एम और आर, और ये हो जाता है। अगर इनमें तीनों में ही हम क्या लगा देंगे? बीइंग, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव बन जाएगा। और लास्ट पे हमने जो आज किया है वो किया है वॉज वर, और इसमें भी हमें क्या लगाना है? बीइंग। तो ये चीज़ें हमने की हैं आज तक, मतलब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं। एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट बेसिस पे हम अलग क्लास में भी हम कवर करेंगे वो होता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कल की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे, इन पांचों के, ठीक है। हाल फिलहाल हम कुछ कन्वर्जन करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जन इन द सेंस कि हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, उसका टेंस चेंज करने की हम कोशिश करेंगे कि हम कितना कर पाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट अगर हम देखें, शी डज नॉट कुक। ये वाक्य लिखा हुआ है शी डज नॉट कुक फूड, जैसे कि हमें दिखाई देता है शी, और डज को ध्यान रखो ये एक्टिव में ही लगेगा बेटा। आप समझ रहे हो क्या मतलब है? वह कुक फूड, खाना बनाना, और जब डज आएगा तो वाक्य के अंत में ताहे हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा? वह खाना नहीं बनाती है, वह खाना नहीं बनाती है, ये हो जाएगा। वह खाना नहीं बनाती है, इसका ये हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। डज ने हमें बताया कि दिस इज गोइंग टू बी देयर, तो ताहे आता ही हम सभी को पता है। अब हम क्या करते हैं? इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं हिंदी वाले का ही पैसिव बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा? खाना, या उसके द्वारा पहले आ सकता है, समझ गए हो? खाना उसके द्वारा, या उसके द्वारा खाना नहीं बनाया जाता है। इतनी चीज तो स्पष्ट होगी। और अगर मैं इसके पैसिव की इंग्लिश में बात करूं तो सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फूड आ जाएगा बच्चों। फूड सिंगुलर में यूज होगा। डू डज किस में कन्वर्ट होगा? इज एम आर में। फूड इज नॉट कुक्ड बाय, और शी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक यहीं से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हमें दिया हुआ ये है, सपोज करो, पिछले वाला सारा ऊपर वाला भूल जाओ। हमें क्या दिया हुआ है? फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। वो कहता है कि इसे आप फ्यूचर में कन्वर्ट करो। यहां से पता चलता है कि ये प्रेजेंट है, किसमें कन्वर्ट कराने के लिए कह रहा है? फ्यूचर में। और फ्यूचर क्या होगा? विल शैल। तो ये हो जाएगा बच्चों फूड विल, समझे? फूड विल नॉट बी कुक्ड बाय, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन,
उसने मेरी बहुत ही जनरल सेंटेंस है, उसने मेरी सहायता की। यहां से सीधा पता चलता है पास्ट है, और यहां से सारा पता चल भी रहा है कि एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को हमने प्राइम पोजीशन दी है। किसने सहायता की? उसने। किसकी? मेरी। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको पैसिव बनाऊंगा तो मेरी सहायता उसके द्वारा की गई, मेरी सहायता उसके द्वारा की गई, इस तरीके के वाक्य बनेगा। तो ही सेकंड फॉर्म लग जाएगा, हेल्प्ड मी। ये बिल्कुल सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। जब हम पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस को क्या करेंगे? पैसिव करेंगे, तो आई तो आ जाएगा सबसे पहले, आई। और डिड हो जाता है किस में कन्वर्ट? वॉज वर्ब में। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम। इस तरीके से हम करेंगे। सपोज करो अब वो कह रहा है कि इसको जो सेंटेंस रखा हुआ है आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम, इसको आप कन्वर्ट करो प्रेजेंट में, तो सीधा हो जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय। ठीक है? तो कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हुई चलेंगे। इतनी चीजें समझ में आई? स्टार्ट राइटिंग नाउ।